चंदन नगर में विमला काकी, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग औरत है, वो चौपाल पर बैठकर हर रोज बच्चों को कहानियां सुनाती है। सभी बच्चों को विमला काकी की कहानी बहुत पसंद आती है। वो रोज चौपाल पर बैठकर विमला काकी की कहानियों का आनंद लेते। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है हमारे गांव में बहुत पहले एक नरभक्षी दानव रहता था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और बिल्कुल एक भालू की तरह था वो। विक्रम, देख जरा, सभी बच्चे विमला काकी की कहानियां सुनकर मस्त हो जाते हैं। हाँ भाई, और रात में हमें सोने नहीं देते। फिर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। अच्छा, अब वो दानव कहाँ है? अब वो दानव हमारे गांव के कुएं में है। क्या, कुएं में? हाँ, हमारे गांव के कुएं में। अब जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, जिद करेगा, वो दानव आकर उसे खा जाएगा। क्या खा जाएगा? चलो अब जाओ यहाँ से और जाकर सो जाना, ठीक है? सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे खेलते खेलते उस कुएं तक पहुँच जाते हैं। देख बंकू, अगर तूने मेरी गेंद नहीं दी तो तुझे वो राक्षस खा जाएगा। तुझे अभी भी वो राक्षस वाली बात याद है? अरे वो एक कहानी थी बस, और कुछ नहीं। अगर सच में कोई राक्षस होता तो क्या हमारे घर वाले हमें यहाँ आने देते? और अगर राक्षस हुआ तो? अरे तू भी किन बातों में विश्वास करता है? चल मैं तुझे उस कुएं में दिखाता हूँ, कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। फिर सारे बच्चे उस कुएं के पास चले जाते हैं और उस कुएं का ढक्कन खोल देते हैं। तभी उन्हें बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सभी बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। शाम को जुगनू अपने खेत में कुछ काम कर रहा था और घर जाते समय उस कुएं के पास से गुजरा कि अचानक कुएं के पास से वो गायब हो गया। गांव वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन वो नहीं मिला। तब से रात को जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता, वहाँ से फिर लौट कर नहीं आता। गांव के सभी लोग चौपाल पर बात करते हैं। मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा। कुछ दिनों से जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता है, लौट कर नहीं आता। गांव में इतने सारे हादसे हो गए, अब ना जाने वो कुआं किस किस को खा जाएगा। हमारा शहर जाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। जब तक हम इस समस्या का समाधान ना ढूंढ ले, तब तक कोई भी रात में उस कुएं की तरफ नहीं जाएगा। तब से गांव के लोगों ने रात में उस रास्ते से वहाँ से आना जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन प्रताप के बेटे बंकू को बहुत तेज बुखार आ जाता है और शहर जाने का बस वही एक रास्ता था। बंकू की हालत बिगड़ने लगी तो प्रताप बंकू को लेकर उस कुएं वाले रास्ते से ही शहर के लिए निकला। शहर से आते वक्त, सुनिए जी, जल्दी जल्दी चलिए, शाम हो गई है, हमारा यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे हाँ हाँ, चली तो रहा हूँ। पिताजी, क्या सच में इस कुएं में कोई राक्षस रहता है? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है, पर अब जल्दी जल्दी चलो। जब तक बंकू दौड़कर उस कुएं के पास चला जाता है। अरे अब खड़े क्या हो, पकड़ो उसे, देखो वो उस कुएं की तरफ जा रहा है। अरे तो मैं क्या करूं? सुबह से तो बुखार में था और अब देखो कैसे इधर उधर दौड़ रहा है। बंकू, ए बंकू, रुक जा। बंकू उस कुएं में झांक कर देखता है और प्रताप उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तभी बंकू का पैर एकदम से फिसल जाता है और वो कुएं में जाकर गिर जाता है। बंकू, बंकू बेटा, अजय अब क्या होगा? आप निकालिए मेरे बेटे को इस कुएं से बाहर। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी इसे कुएं से बाहर निकालिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। अरे हाँ भाग्यवान, मुझे भी मेरा बेटा उतना ही प्यारा है जितना कि तुझे। चल, हम गांव से मदद लेकर आते हैं। फिर दोनों गांव की तरफ जाते हैं। गांव वाले उर्मिला को रोते देख इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? और प्रताप भैया, आप भी बहुत घबराए हुए लग रहे हो। अरे भाई चलो, जल्दी हमारी मदद करो। वो बंकू उस कुएं में गिर गया है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या, बंकू कुएं में गिर गया? भगवान, अब क्या होगा? हाँ चलिए, आप सभी चलिए और मेरे बेटे बंकू को उस कुएं से बाहर निकलवाने में हमारी मदद कीजिए। नहीं नहीं बेटी, इस वक्त तो कोई भी गांव वाला तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि उस कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता है। तो ठीक है, मैं खुद ही बंकू को बचाने जाऊंगी। अरे प्रताप भैया, आप रोकिए ना उर्मिला भाभी को। आपको पता है ना, उस कुएं की तरफ रात को जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर वो कुआं इन्हें भी खा गया तो? और वैसे भी हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। क्या आप यही चाहते हो कि आपकी उर्मिला भाभी को भी खा दे? मेरा उर्मिला के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उर्मिला को उस कुएं की चंगुल में फंसने के लिए नहीं भेजूंगा और अपने बेटे को बचाने के लिए मैं खुद ही उस कुएं में जाऊंगा। प्रताप उस कुएं की तरफ जाने लगता है। रुक जा बेटा, जितना प्यारा बंकू तुम दोनों को है उतना हमें भी। पर अगर तुम दोनों भी उस कुएं की तरफ गए और भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो फिक्र मत करो बेटा, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस तुम थोड़ा सब्र करो। फिर उर्मिला गांव के शिव गौरी मंदिर में जाने लगती है। सभी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और बंकू की सलामती की सब प्रार्थना करते हैं।
दूसरी तरफ बंकू, जो कि उस कुएं में गिर गया था, लेकिन किस्मत से उस दिन पूर्णिमा थी और वो राक्षस गहरी नींद में सोया था। अरे कुएं में किसी के खर्राटों की आवाज आ रही है। वो आगे चलकर देखता है। उसे एक दानव सोया हुआ दिखता है। अरे बाप रे, इतना भयानक दानव! कहीं ऐसा तो नहीं कि विमला काकी की कहानियों में जो नरभक्षी दानव था ये वही हो? मतलब विमला काकी की कहानियाँ सच थीं। अगर ऐसा है तो ये दानव तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर निकलूं कैसे? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा? बंकू उस राक्षस को देखकर बहुत घबरा गया था। मुझे माँ और पिताजी की बात मान लेनी थी। माँ और पिताजी बाहर जाने किस हाल में होंगे, और ये कुआं इतना गहरा है कि चढ़कर निकलना नामुमकिन है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान। वो आसपास बाहर जाने का रास्ता देखता है। तभी उसे एक अजीब सा निशान दिखता है। वो इस निशान को छूता है कि तभी अचानक एक पतली सी सुरंग का रास्ता खुल जाता है और उसे वहाँ पर और भी इंसान दिखाई देते हैं जो कि अधमरी हालत में थे। आज कितने दिनों बाद मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। तभी आहट सुनकर बंकू कहीं छुप जाता है। अरे बाप रे, अब मैं यहाँ से बाहर आपको